स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पे। तो दोस्तों, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण के तहत शुल्क निर्धारित ग्रामीण घरों, दुकानों, बाजारों से 30 से 60 तक की प्रतिमाह यूजर चार्ज लगेगा। राज्य भर के ग्रामीण घरों, दुकानों, हाट बाजारों और अन्य छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यूजर चार्ज के रुपये में 30 से 60 रुपये तक प्रतिमाह वसूला जाएगा। ग्राम पंचायत और बाढ़ क्रियान्वयन समिति शुल्क का निर्धारण करेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बड़े दुकानों, होटलों, सरकारी संस्थाओं, शादी भोज, घरेलू उत्सव, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों से जमा कचरे के प्रबंध के लिए 100-200 रुपये वसूले जाएंगे। आयोजनों के आसपास जमा कचरे के प्रबंधन को भी इसमें रखा जाएगा, जबकि SC/ST व प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का लाभ पाने वाले परिवारों से 15 रुपये वसूला जाएगा। दिव्यांग और असहाय परिवार के उपयोगिता शुल्क लेने पर ग्राम पंचायत निर्णय करेगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसके लिए नीति निर्धारित की गई है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण के तहत नीति का निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही राज्य के 1.41 लाख स्वच्छता कर्मी को 5,000 व 8,000 पर्यवेक्षकों को अब 9,000 रुपये मासिक भी तय कर दिया गया है। इसके लिए भी नीति बना दी गई है। 1.41 लाख स्वच्छता कर्मियों को 5,000 और पर्यवेक्षकों को मिलेगा 9,000 मासिक। बड़े दुकानों, होटलों, सरकारी संस्थाओं, धार्मिक आयोजन के कारण जमा कचरे के प्रबंधन के लिए 100-200 रुपये वसूले जाएंगे। स्वच्छता कर्मियों व पर्यवेक्षकों वे मासिक फिक्स। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण के तहत कार्य कर रहे अंशकालीन स्वच्छता कर्मियों को अब हर माह 5,000 रुपये मिलेगी। साथ ही असंकालिक पर्यवेक्षकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इसके साथ ही स्वच्छता कर्मियों को उपयोगिता शुल्क के रूप में भी वसूली गई राशि में 50% दी जाएगी। इसका फायदा राज्य के 1,41,116 अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों तथा 8,053 असंकालिक पर्यवेक्षकों को लाभ मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार की राशि मिलकर मिलेगा मासिक। केंद्रीय वित्त आयोग से 2,500 और राज्य नीति से 2,500 स्वच्छता कर्मियों को मिलेगा। पर्यवेक्षकों को केंद्रीय वित्त आयोग से 2,000 और राज्य की नीति 7,000 रुपये दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसके लिए नीति निर्धारित कर दी गई है। अभी अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों को 1,500 से 3,000 रुपये प्रतिमाह और पर्यवेक्षकों को 5,000 से 7,500 रुपये काम के आधार पर देने का प्रबंधन किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी बिहार में कचरा को लेकर अब प्रतिमाह 30 से 60 रुपये देना होगा। इसी के साथ दोस्तों, गगनयान मिशन भारत की बड़ी छलांग, पहला एयर राम टेस्ट सफल। भारत अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर सुरक्षित ला सकता है वापस। भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन की दिशा में बड़ी व सफल छलांग लगाई है। रविवार को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए बेहद अहम पहला एयर ट्रांप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। इस टेस्ट में पैराशूट आधारित सिस्टम की क्षमता जांची गई ताकि अंतरिक्ष से लौटते समय भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जा सके। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा केंद्र से भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने सहयोग से किया गया। भारतीय वायुसेना अपने चिनूक हेलीकॉप्टर से सहारे अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस से वापस लाने वाले क्रू मॉड्यूल को ड्रॉप किया, जिसकी सफल लैंडिंग के बाद नौसेना ने इसे रिकवर किया। इसरो ने एक्स पर एक पोस्ट कहा कि गगनयान मिशन के लिए पैराशूट आधारित डिस्लेशन सिस्टम का पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट ID-81 सफल रहा। यह उपलब्धि सभी सहयोगी संस्थाओं की संयुक्त मेहनत का नतीजा है। चिनूक हेलीकॉप्टर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया क्रू मॉड्यूल। इससे प्रमुख की
नारायण ने बताया, गगनयान की पहली मानव वाली उड़ान D1 मिशन इस साल दिसंबर में होगी। इस उड़ान में हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट बायोमेट्रिक मित्रता अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। नारायण ने बताया कि गगनयान मिशन का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। अब तक लगभग 7,700 टेस्ट किए जा चुके हैं और शेष 2300 टेस्ट अगले साल मार्च तक पूरा कर ली जाएगी। मानव रेडिएट रॉकेट का हो चुका परीक्षण। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया था कि भारत का पहला मानव रेडिएट लॉन्च व्हीकल HLBM-3 परीक्षण में सफल रहा। यह वही रॉकेट होगा जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन में लेकर जाएगा। वहीं क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के प्रपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। इसरो ने पहले से ही CS को जांचने के लिए टेस्ट व्हीकल D1 लॉन्च कर लिया था। अब टेस्ट व्हीकल D2 और IADT-1 की गतिविधियां जारी हैं। इसके साथ ही ग्राउंड नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम भी तैयार हो चुका है। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को शामिल कर रिकवरी प्लान बना लिया गया है, यानी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित लौटेंगे, समुद्र के रेस्क्यू किए जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, भारत अब अंतरिक्ष से सुरक्षित पूर्वक समुद्र के तल पर लैंडिंग कर सकता है। 20 साल के शासन बाद भी नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथियों में से एक विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि इस बार के चुनाव में NDA को बड़ी जीत हासिल होगी। चुनाव मैदान में कोई नेता या कोई राजनीतिकार आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र में जनता फैसला लेती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की बदौलत जनता ने अपना मन बना लिया है। 20 साल के शासन के बाद भी नीतीश कुमार के प्रति कोई नकारात्मकता नहीं है। विजय कुमार चौधरी ने प्रभात खबर के राज्य संपादक अजय कुमार और राजनीतिक संपादक मिथिलेश ने बातचीत की। प्रस्तुत है कि बातचीत के मुख्य अंश। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? NDA किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगा? NDA हमेशा की तरह इस बार भी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगा। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पहले ही तय कर लिया है कि अगले 5 वर्षों 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विकास के सभी लक्ष्यों को हासिल करना ही मुख्य उद्देश्य है। हमारी समझ है कि चुनाव का मुद्दा हमेशा विकास ही होना चाहिए। विकास से जनता का सीधा नाता होता है। आम लोगों की जीवन शैली इसी से जुड़ी होती है। सड़क, शिक्षा, रोजगार सभी चीज़ें इसी में निहित है। समाज ने अमन, चैन, शांति और विकास यही मुद्दा है और यहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल के बावजूद समाज और आम लोगों में उनके प्रति किसी तरह की नकारात्मकता नहीं है। क्या पिछले 20 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएं? तो इसी के साथ विजय कुमार चौधरी बोलते हैं, पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार की बहुत उपलब्धि रही है। सभी क्षेत्रों में मानव पर प्रदर्शन कर बिहार ने ऊंचा मुकाम हासिल किया है। हमारी कोशिश है कि वर्तमान रफ्तार से और भी तेज गति से बाहर में विकास हो। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के मानकों पर अव्वल रहेगी। बिहार ने जो प्रयोग किया, जो फैसला लिया, देश उसका अनुसरण करता है। बिहार के लिए नीतीश कुमार का नेतृत्व खुशनसीबी की तरह है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी भरपूर मदद कर रही है। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी है। बिहार में जदयू बड़े भाई की भूमिका में है। इस बार क्या स्थिति होगी?
जो पहले की स्थिति थी वही स्थिति इस बार भी रहेगी। या बैंक की नौकरी और राजनीतिक दोनों में क्या फ़र्क है महसूस करते हैं? विजय कुमार चौधरी कहते हैं, नौकरी और राजनीतिक दोनों चीज़ें अलग अलग है। सबसे बड़ी बात है राजनीतिक में अवसर मिलता है या ईश्वर के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। जब नौकरी किए तो ठीक से किए, अब राजनीति कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं। या सरकार ने हाल के दिनों में कई फैसले लिए। विपक्ष ने कहा सरकार उसकी नकल कर रही है। यह फैसले कितने गेम चेंजर साबित होंगे? तो विजय कुमार चौधरी कहते हैं, विपक्ष चाहे इन फैसलों को जिस रूप में ले, उसके सभी आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री और सरकार के काम से मिल जाता है। हमारे नेता का काम है, एनडीए की उपलब्धि जनता देख रही है। जहां तक विपक्ष के नकल करने का आरोप की बात है तो सभी नेता और पार्टी या संगठन अपनी मांग उठाते हैं, लेकिन झंडा वहीं फहराता है जो मांग को सही नीति से लागू करता है। इसे इस रूप में भी देखा जाना चाहिए। एक तबका वही होता है जो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कोई भी मांग उठाता रहा है, और दूसरों वर्ग वह होता है जो समाज की ज़रूरतों के हिसाब से फैसला लेता है। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, जबकि लोग सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। मांग पूरी हो रही है तो विपक्ष किस वजह से घबरा रहा है? सरकार ने लोगों की मांग पूरी कर दी तो विपक्ष को खराब लग रहा है, बेचैनी बढ़ गई है। या बिहार में SIR के विरोध में राहुल गांधी, तेजस्वी तथा वाम दलों की यात्रा चल रही है, इसका कितना असर होगा? विजय कुमार चौधरी फिर कहते हैं, अभी मतदाता SIR के विरोध में बड़े बड़े नेता बिहार में घुस रहे हैं। वे खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वे क्या चाहते हैं। वे कहते हैं कि SIR के हम विरोध में नहीं हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि SIR नहीं होना चाहिए। जबकि मतदान पुनरीक्षण कोई एक बार की चीज़ नहीं है, हर बार के चुनाव के पहले यह होता है आया है। वोटर के लिए चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया है। दावा आपत्ति मांगी जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एक भी योग्य मतदान का भी नहीं हटेगा। इसके बाद भी यात्रा चल रही है। इससे ज़्यादा पारदर्शिता और क्या होगी कि विपक्ष के नेता जिस उदाहरण को लेकर जनता के बीच जाते हैं, अगले ही दिन सिर झुकाकर उसे वापस लेना पड़ता है। यह विपक्ष का आशा का परिचायक है। हमने यह भी कहा है कि BLO तो पूरे बिहार के हैं, अधिकतर शिक्षक ही हैं। कोई एक BLO ने नहीं कहा कि चुनाव आयोग या सरकार ने उन्हें मतदाता का नाम हटा देने को कहा है। साफ है कि विपक्ष बहुत ही गलत तरीके से BLO को अपमानित कर रहा है। या महाराष्ट्र में पिछले दिनों भाजपा ने मुख्यमंत्री बदल दिया, क्या चुनाव बाद बिहार में भी यह तस्वीर बन सकती है? विजय कुमार चौधरी फिर कहते हैं, बिहार ऐसा राज्य है जहां दूसरे राज्य की नकल नहीं हो सकती, या बिहार दूसरे की नकल नहीं कर सकता। बिहार हमेशा से अनोखा राज्य रहा है। बिहार में वही होगा जो बिहार के लोग वही करेंगे। जो बिहार के हित में होगा, चुनाव के बाद बागडोर उसी के हाथ में होगा जिसके नेतृत्व में लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। या तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार बनेगी? विजय कुमार चौधरी फिर कहते हैं, हम उनसे यह उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वे कहें कि इस बार भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। उनका काम है यह कहना कि हमारी सरकार बनेगी। बिहार के लोगों को बर लगने का तेजस्वी यादव कर रहे हैं। या 2025 में विजय कुमार चौधरी भी क्या भूमिका रहेगी? विजय कुमार चौधरी फिर कहते हैं, मेरे दल के किसी भी नेता कार्यकर्ता की भूमिका नेता तय करते हैं। वे जो भी भूमिका तय करेंगे, हम ईमानदारी से उनका निर्वहन करेंगे। क्या विधानसभा चुनाव परिणाम का केंद्र सरकार पर क्या असर होगा? विजय कुमार चौधरी कहते हैं, केंद्र की सरकार मजबूती से चल रही है। बिहार में परिणाम आने के बाद केंद्र सरकार और मजबूत होगी। जहां तक जदयू की बात है तो समाज का कोई हिस्सा इससे अछूता नहीं है। क्या जदयू और भाजपा के रिश्तों के बीच
चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बोल सियासी गलतियों के खलबली मचा देते हैं। विजय कुमार चौधरी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस बार 2025 में स्थिति 2020 से ज़्यादा समझदारी वाली हो रही है। एनडीए के बीच आपसी समझदारी बढ़ी है। 2020 की तुलना में एक दूसरे को दिल से मदद कर रहे हैं, बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण पिछले दिनों विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम हैं। इनमें सभी सीटों पर न सिर्फ मिली बल्कि उन सीटों पर एनडीए जीता जो पिछले कई सालों से उनका पास नहीं थे। सारण में एनडीए की सभा थी। सभी पंच दलों ने नेता और कार्यकर्ताओं को एक स्वर में से कहा, हम दल नहीं देखेंगे, हम एनडीए के उम्मीदवार को देखेंगे। क्या सरकार बनी तो 2025 प्राथमिकता क्या होगी? 2015 में 7 निश्चय, 2025 में 7 निश्चय पार्ट 2, 2010 में भ्रष्टाचार और 2005 में कानून का राज स्थापित करना प्राथमिकता रहेगी। विजय कुमार चौधरी बोलते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात कही है। पिछले 20 साल की उपलब्धि का स्थायित्व कैसा होगा? उपेक्षित सुधार हमारी प्राथमिकता होगी। क्या सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी? लेकिन हाल के दिनों में दोनों ही मामले बढ़े हैं, इस पर क्या कहेंगे? विजय कुमार चौधरी बोलते हैं, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब भी कायम है। इसमें कई समझौता की गुंजाइश नहीं है। जीरो टॉलरेंस का मायने यह नहीं होता है कि एक भी अपराध की घटना नहीं हो, हालांकि हम भी यही चाहते हैं, लेकिन उसका अवधारणा यह है कि कोई अपराध हो तो त्वरित गति से अनुसंधान हो और कानून सम्मत अपराधी को सजा मिले। यह सवाल एनडीए के घटक दलों के बीच टिकट बंटवारा का आधार क्या होगा? विजय कुमार चौधरी कहते हैं, यही है कि सभी घटक दल अधिक से अधिक सीट चाहते हैं, लेकिन एनडीए के घटक दलों के बीच आपसी समझदारी बढ़ी है। समझदारी जितनी गहरी होगी, समाधान उतना ही आसान होगा। सीटों को लेकर अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है। क्या एनडीए खासकर जदयू कितनी सीटों पर अपनी जीत रही है? विजय कुमार चौधरी कहते हैं, सीट की संख्या अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरी ईमानदारी से हम यह कह सकते हैं कि कोई पिछले 20 सालों में 4 चुनाव जीते हैं। इस बार सबसे बेहतर स्थिति होने वाली है। यह जनसुराज नई पार्टी है, उसके नेता भी यात्रा पर हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं? विजय कुमार चौधरी कहते हैं, वे नए लोग नहीं हैं, पहले दलों के लिए रणनीति बनाते थे और वे अपने लिए बना रहे हैं। लेकिन कोई कितना बड़ा रणनीतिकार हो, इतनी बड़ी पार्टी हो, फैसला तो जनता लेती है और जनता कमांड हमने बता दिया। क्या कोई ऐसा काम जो रह गया हो? विजय कुमार चौधरी कहते हैं, विकास ऐसी चीज़ है जिसमें अक्सर नए लक्षण नजर आते रहते हैं। आज के किस स्तर तक हम पहुँचे हैं कि उस हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर अमल होता है। संसाधन और बजट का आकार हमेशा बढ़ रहा है, इसी आधार पर नए लक्ष्य तय होंगे और हम उस ओर बढ़ेंगे। क्या विपक्ष पलायन का आरोप लगाता है, शिक्षा और रोजगार में कमी की बात करता है? विजय कुमार चौधरी कहते हैं, विपक्ष के आरोपों को जनता देख रही भी तुलना पूर्व क्या था और वर्तमान में किस हाल में है, इस पर होती है। कहाँ थे और अभी कहाँ खड़े हैं, यह बड़ी बात है। कोई मामला में राष्ट्रीय औसत है, लेकिन पहले कहाँ थे और अब अपनी मेहनत से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुँचने वाले हैं। यही बड़ी बात है कि सीढ़ी रेशियो बढ़ रही है। 20 साल पहले जो स्थिति थी उसमें बहुत सुधार आया है। बैंकों को दबाव बनाया जा रहा है, निवेश बढ़ा है, स्थानीय उद्यमी पर काम हो रहा है। सभी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। राज्य में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों,
सीएम नीतीश कुमार के साथी विजय कुमार चौधरी से लगभग 2 घंटे तक संवाद हुआ और संवाद में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए जिसका उत्तर ईमानदारी पूर्वक विजय कुमार चौधरी देते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आप भी बिजली चोरी करते हैं तो सावधान हो जाइए। हाल ही में बिहार में 9 लोगों को बिजली चोरी में पकड़ा गया। बिजली चोरी में 9 लोगों पर जुर्माना व प्राथमिक। बिजली कंपनी की रेडिंग टीम ने एक सप्ताह के दौरान शहर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान कुल 9 उपभोक्ताओं को मीटर बाईपास कर बिजली चोरी करते पकड़ा गया। बिहार शरीफ टाउन के विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। छापेमारी टीम में टाउन 1 एसडीओ संजीत कुमार, बिहार शरीफ टाउन एसडीएफ के एसडीओ अन्नू रानी, टाउन 2 एसडीओ संजय कुमार तरुण, रामचंद्रपुर विद्युत प्रशाखा के जेई राजीव रंजन सिंह, बड़ी प्रहाड़ी शाखा के जेई नवलेश कुमार, बड़ी दरोगा प्रशाखा के जेई अमित कुमार सिंह एवं सोहसराय प्रशाखा के जेई सुमन पटेल समेत बिजली मिस्त्री एवं मानव बल शामिल थे। बिजली चोरी के मामले में सोहसराय थाने के सोहडीह मोहल्ला निवासी नगीना चौधरी पर 10,004 रुपये व मनोज कुमार यादव पर 53,924 रुपये, लहेरी थाने के निवासी कॉलोनी रामचंद्रपुर मोहल्ला निवासी रंजीत कुमार पर 32,687 रुपये, सोहरी देवी पर 16,169 रुपये एवं राम प्रवेश राम पंडित पर 11,903 रुपये, सोहसराय थाने के खासगंज मोहल्ला निवासी मोहम्मद खालिकुल्लाह पर 31,935 रुपये, बिहार थाने के शेखपुर मोहल्ला निवासी अब्बू ओसामा पर 12,266 रुपये एवं थवई बिजली गली मोहल्ला निवासी मोहम्मद अकील पर 13,378 रुपये एवं दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय रामचंद्रपुर मोहल्ला निवासी कमलेश कुमार पर 1,15,417 रुपये का जुर्माना लगा गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप भी हो जाइए सावधान, क्योंकि बिजली चोरी करते अगर आप पकड़े गए तो आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, आपका जुर्माना भी। इसी के साथ देख सकते हैं दोस्तों, हमारा विकासशील भारत अब आगे विकसित होते जा रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं, आगे बढ़ता भारत। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहते हुए आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत बताई। उसे ट्रैफिक वार की पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत इस स्थिति में है कि दुनिया का धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हमारा लक्ष्य भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए अपने उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा तथा दाम कम दर ज़्यादा की नीति अपनानी होगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत वैश्विक ग्रोथ को गति दे सकता है। उनके मुताबिक 2047 में विकसित भारत को आधार, स्पीड, स्केल और स्पोक के मंत्र वाली आत्मनिर्भरता होगी। देश की आर्थिक प्रगति का उदाहरण पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 100 देशों की ईवी निर्यात करने जा रहा है और दिवाली तक जीएसटी में सुधार का काम पूरा हो जाएगा। सुधार महंगाई 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर है और हमारा विदेश मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है। देश में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई है और इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाज़ार में आ जाएगी। 6G पर हम तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पूर्स की भारत के बारे में ताज़ा रीडिंग ही बहुत कुछ बता देती है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा, लेकिन स्टैंडर्ड्स एवं पूर्स ने 18 साल बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। ये तमाम
संकेत बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मदद से गगनयान मिशन जल्द ही पूरा होगा तथा अगले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया कि गहरे अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाते हुए भारत भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का समूह तैयार कर रहा है, जिसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। आर्थिक शक्ति के साथ साथ भारत कूटनीतिक शक्ति भी है। इसका पता इससे चलता है कि ट्रंप के भारत के प्रति सख्त रुखी अमेरिका में आलोचना हो रही है, तो चीन, रूस, ब्राज़ील आदि देशों भारत के साथ खड़े हैं। देश की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी बेहद उत्साहवर्धक है। भारत अब पीछे नहीं रहा बल्कि दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, भारत अब दुनिया के विकसित देशों में शामिल होने वाला है। हालांकि यह काम 2047 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।